आगे बढ़ते हैं, बात मुरैना की करते हैं, जहां पर सिंधिया के कॉल से सियासत गर्मा गई है। उपचुनाव की तैयारी में जुटे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को फोन कर रखे गए। इस तरह की बातें सामने रखी गई। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने फोन किया, मुरैना में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष को फोन किया। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से बीजेपी की मदद की अपील उनके द्वारा की गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोन कॉल से अब सियासत गरमाने लगी है। इसको लेकर जानकारी मिल रही है। बताया ये जो रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेताओं को फोन कर रखे हैं। हेलो हेलो, मुरारी लाल खस्ता बोल रहे? हाँ भाई साहब, महाराज बात करेंगे? हाँ बात करो। मुरारी, हाँ महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम। कैसे हो? आशीर्वाद हमारा, आशीर्वाद आपको महाराज। लोग ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया महाराज। हाँ, अब जोड़ी सलामत रहनी चाहिए, तो इधर उधर मत खटना, समझ गए? सीधा मेरे साथ तुमको जुड़ना है। हाँ हमारा सलामत रहे जोड़ी, आप बिल्कुल निश्चित हमारा सलामत रहेगी। हाँ बिल्कुल, इधर उधर दिग्विजय सिंह और राकेश मावी के मामले में नहीं जाने का है। जी महाराज, जी महाराज, नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है। मुरारी से अभी उससे शेखर से बात करके कि लॉकडाउन खुलते ही तुम लोग आके मिल लेना मुझे। हाँ जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, ठीक है। हाँ महाराज, अभी बहुत मेहनत तुमको करनी है। हाँ महाराज, आशीर्वाद महाराज आपका, जी महाराज, जी महाराज। ठीक है, ठीक है महाराज। कैसे आप सुधीर? बस बढ़िया है बॉस, आशीर्वाद आपका। आप ठीक हो? जी जी बॉस, पहले तो आपने मंत्री बनाया आपने तुलसी भैया को, उसके लिए धन्यवाद। हमारे धन्यवाद। और हमारे विधानसभा पे स्नेह रखना भाई साहब। वो तो है ही, और आप लोग अच्छे तरीके से उपचुनाव की भी तैयारी कर लेना। जी 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 भाई साहब जी। और घर पे भी कहना सबको कि मैंने फोन किया था। जी जी जी, आप पूरे गांव में बताऊंगा भाई साहब मैं कि आज सिंधिया जी का फोन आया था। अपना ख्याल रखना। जी जी जी। और इस वक्त दुष्यंत सिकरवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, अब राजनीति किस तरह से गरमाने लगी है इस फोन कॉल के बाद? जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस सत्ता सिंधिया जी और उनके समर्थकों 22 विधायकों के कारण गई और वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए, और सबसे अधिक जो उपचुनाव होने हैं ग्वालियर चंबल अंचल में ही होने हैं। सिंधिया समर्थक थे सभी लोग, जो विधायक इस्तीफा देकर भागी हुए थे। और इसके बाद अब जब कोरोना का कहर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो सियासी जो पारा है वो भी चढ़ गया है। उपचुनाव की तैयारी के चलते सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष जो मुरैना से रहे, मुरारी लाल खस, एक बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है मुरैना से कांग्रेस के, उनके पास उनका फोन गया और ये पूरी रिकॉर्डिंग बातचीत की जो डीसीसी मुरैना का अधिकृत व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाली गई। और उस पर साफ आप देख सकते हैं कि दिग्विजय सिंह और जो जिलाध्यक्ष वर्तमान में कांग्रेस के हैं राकेश मावी, उनके साथ ना जाने की सिंधिया जी और मुरारी लाल खस्ते कह रहे हैं। और एक और अम्बा जो पूर्व कांग्रेस के जिला नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं शेखर सेवरे, उनका भी नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उपचुनाव के बाद आपको यहाँ मिलने भी आना है और ध्यान रहे कि जोड़ी टूटने ना पाए। जोड़ी से मतलब है कि सिंधिया से उनका समर्थन ना टूट पाए, वो हमेशा सिंधिया के समर्थक थे, आगे भी सिंधिया के समर्थक ही रहे और उनके साथ बीजेपी में शामिल हों। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अब इसके बाद स्थितियां किस तरह की, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर निकलकर सामने आई जिला स्तर पर? दीपेश जी, ये जो रिकॉर्डिंग जो उस व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक की गई है, ये अभी देर शाम की बात है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कल राजनेताओं से बात की जा सकती है, जिनके पास फोन आया मुरारी लाल खस, उनसे बात की जा सकती है, क्योंकि देर शाम को ही ये रिकॉर्डिंग डाली गई है, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। हालांकि फोन पर जिस तरह से संपर्क साधना चाहा तो अभी कोई भी राजनेता, चूंकि सिंधिया एक बड़े नाम है, उनकी व्यस्तता या जो भी हो वो अभी प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आए हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इंदौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन पर बातचीत की है। अब क्या कांग्रेस इंदौर में भी दो अलग अलग धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, सिंधिया की जहां तक बात है तो उन्होंने जो उनके
खास सिपा सलार हैं और मंत्री भी रहे हैं कमलनाथ सरकार में, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, अभी शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री है। उनका जो विधानसभा क्षेत्र सांवेर, उस पे उपचुनाव होना है क्योंकि उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उसकी तैयारी में सिंधिया जी चुनावी मोड़ में आ गए और उन्होंने सुधीर नाम के नेता है, उनको उन्होंने कहा है कि आप तैयारी रखिए और इसमें मदद कीजिए, तुलसी सिलावट की उपचुनाव का ख्याल रखिए। तो इस तरह के फोन वो कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, नेताओं को कर रहे हैं, जिससे कि तुलसी सिलावट उस सीट से जीत जाएं, क्योंकि तुलसी सिलावट को उपचुनाव लड़ना है। साथ ही कांग्रेस पूरा जोर इस सीट पर लगा रही है। जीतू पटवारी जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, वो खुद इस क्षेत्र में राशन बांट रहे हैं। जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, वो वहां पर राशन बांटने जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कांग्रेस के लिए माहौल बना रहे हैं। ऐसे में सिंधिया उन कार्यकर्ताओं, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं और उनको फोन करके तुलसी सिलावट की मदद करने की वो अपील कर रहे हैं। तो इस तरह से कहीं अब राजनीतिक रंग भी देखने को मिलने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का।